मैं आपको आज कान की जो मशीनें होती है, श्रवण यंत्र होते हैं, उनके बारे में पहले कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो मशीन आपको इस हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जाएगी वो सारी मशीनें सीमेंस कंपनी की है। सीमेंस कंपनी एक जर्मनी की कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। रही बात मशीन की, तो पहले आप ये जान लें कि जो भी मशीन हम सीमेंस कंपनी की आपको देंगे, चाहे वो किसी भी कीमत की हो, उसकी वारंटी 2 साल की है। अब हम बात करेंगे कि मशीन के कौन कौन से मॉडल हैं और उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मशीन के मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल होता है वो है पॉकेट मॉडल। ये पॉकेट मॉडल है। पॉकेट मॉडल के अंदर कुछ हिस्से हैं। ये बॉडी है, बॉडी के बाद में ये कोड आती है। इस कोड के एक सिरे पे रिसीवर है। रिसीवर को अडेप्टर के मार्फत टिप पे जोड़ दिया जाता है। ये हिस्सा कान के अंदर जाएगा इस तरीके से, और ये हिस्सा आपका जेब में इस तरीके से लग जाएगा। ढक्कन खुलने के बाद अंदर देख रहे हैं कि यहां पर बैटरी है। ये एक इकोनॉमिक मॉडल है। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पे आपको कीमत कम खर्च करनी है, लेकिन इसके कुछ नुकसान है। पहला, ये जो तार है ये हमेशा आपके आसपास बीच बीच में परेशान करता है। जैसे मशीन आपने इस तरीके से लगाई, ये कान में गया, अब ये तार आपका बीच में रहता है। अगर आपने इसको छुपा भी दिया, अंदर की तरफ डाल दिया, तो भी यहां ये तार बीच में रहता है। एक दूसरा, इस मशीन के अंदर आवाज थोड़ी सी ज्यादा आती है। हालांकि मशीन को हम जब देते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मशीन का नंबर कितना है और उसी के आधार पर हम देते हैं। इसमें जो शोर बनता है वो शोर हमेशा थोड़ा ज्यादा रहेगा। आसपास की आवाजों को भी ये ज्यादा पकड़ेगी और आपके कान में भी थोड़ी ज्यादा फेंकेगी। इसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो है बीटीई मॉडल। ये बीटीई मॉडल होता है। बीटीई मॉडल के अंदर ये बॉडी है, ये हुक है, ये ट्यूब है और ये ईयर टिप है। ये जो चीज है, ये स्विच जो ऑन ऑफ का है, अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकाल दोगे तो ये बैटरी डोर है और ये बैटरी निकल जाएगी इस तरीके से। आप पीछे से धक्का दे देंगे, बैटरी बाहर आ जाएगी, नई बैटरी लगा लें और वापस चालू कर दें। ये जो पार्ट है मशीन, ये कान के ऊपर लटकेगी, ये कान के पीछे जाएगा, ये हिस्सा कान के पीछे जाएगा, ये हिस्सा कान के अंदर जाएगा। मशीन कुछ इस तरीके से आपके कान में लगेगी। जो भी मशीन बीटी या बीटी से ऊपर के मॉडल हैं, सारे मॉडल डिजिटल तकनीक के हैं। पॉकेट मॉडल के बनिस्पत इसमें शोर काफी कम होता है। अब रही आगे कौन से मॉडल है। ये तो था नॉन कंप्यूटराइज्ड मॉडल। अब इसके बाद आता है कंप्यूटराइज्ड मॉडल। कंप्यूटराइज्ड मॉडल में भी आपको बीटीई मिलेगा और दूसरे मॉडल और मिलेंगे। एक मॉडल होता है बीटीई, दूसरा मॉडल होता है आईटीसी, आईटीई और सीआईसी। ये आईटीई मॉडल है, इन द ईयर। जब मशीन आपके कान पे लग जाएगी तो ये इतना हिस्सा आपका मरीज को बाहर की तरफ रखना है, बाकी हिस्सा कान के अंदर चला जाएगा, तो देखने वाले को खाली ये हिस्सा नजर आएगा। ये आईटीई मॉडल है। इसके बाद जो मॉडल आता है वो आईटीसी मॉडल आता है। आईटीसी मॉडल में ये हिस्सा आपका
नजर आएगा, बाकी हिस्सा कान के अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लगेगा और इतना सा हिस्सा आपको नजर आएगा। ये भी कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है। इसके बाद आती है एक छोटी सी सूक्ष्म मशीन, इसको कहते हैं CIC, कंप्लीटली इन द कैनाल। ये मशीन कान पे लगने के बाद नी के बराबर नजर आती है और वो इस तरीके से लगेगी और आप देख सकते हैं एक छोटा सा हिस्सा, हल्का सा, काफी गौर लगाकर देखेंगे तो नजर आएगा। यानी कि BT मशीन भी प्रोग्रामेबल मिलेगी। उसके बाद ITE मॉडल है, फिर ITC मॉडल है और एक और CIC मॉडल है। कंप्यूटराइज मशीन में अब जो बदलाव आता है वो चैनल का बदलाव आता है। चैनल चालू होते हैं 2 से, यानी 2 चैनल, फिर आएगा 4 चैनल, फिर 6 चैनल, फिर 8 चैनल, 16 चैनल, 24, 32 और 48 चैनल। इसके अंदर जो चैनल बढ़ते जाते हैं उसके साथ आवाज़ की क्वालिटी भी बढ़ती जाती है। हम काफ़ी सूक्ष्म लेवल पर मशीन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसके अंदर आवाज़ को हम काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। कुछ चैनल की मशीन ऐसी हैं जिसमें आप फ़ोन भी सुन सकते हैं। एक रिमोट आएगा, ब्लूटूथ तकनीक से जब मशीन, आपका फ़ोन बजेगा, हम एक रिमोट से बटन दबाएंगे, मशीन और आपका फ़ोन को हम पेयरिंग करेंगे इस तरीके से कि जब रिमोट दबाएंगे तो फ़ोन की आवाज़ सीधी कान के अंदर जाएगी। बाहर कोई भी उस आवाज़ को नहीं सुन सकता है। टीवी अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि टीवी की आवाज़ भी आपको अच्छी सुननी है तो हम एक सेंसर लगा देंगे जो टीवी में लग जाएगा और एक आपकी मशीन में ऑटोमेटिकली वो सेंसर के मार्फत ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से टीवी देख सकोगे। कई बार इस तरीके के भी सिस्टम बनाए जा सकते हैं कि टीवी आपका वॉल्यूम हमने काफ़ी दबा के रख दिया, सारी आवाज़ टीवी में से सीधी आपके कान में जा रही है, दूसरे आसपास जो बैठे हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, उनके हिसाब से तो टीवी में आवाज़ नहीं है, खाली पिक्चर चल रही है, आपके हिसाब से पिक्चर भी है और आवाज़ भी है। कंप्यूटराइज मशीन में जो फ़ायदा होता है वो ये फ़ायदा होता है कि सारा वॉल्यूम कंट्रोल, सारा सिस्टम हम लोग कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। आप कहेंगे कि आपको ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा शोर करती है, पंखे की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा परेशान करती है, मेरी आवाज़ कम आ रही है, खुद की आवाज़ आपको ज़्यादा सुन रही है, उन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कंप्यूटराइज मशीन का। दूसरा फ़ायदा कंप्यूटराइज मशीन का ये है कि एक इसमें शोर बहुत कम होता है, क्योंकि ये मशीन बिल्कुल आपके नुकसान के अनुरूप सेट होती है। इस तरीके से कंप्यूटराइज मशीन के अंदर एक फ़ायदा ये है कि कल आपका मान लो नुकसान बढ़ जाता है तो हम प्रोग्राम चेंज करेंगे, नया ऑडियोग्राम करेंगे, जांच करेंगे, नया ऑडियोग्राम कंप्यूटर में फीड करेंगे और डेटा मशीन में ट्रांसफ़र करके हम वापस मशीन को तैयार कर देंगे। तो उसके आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हमारे को कंप्यूटर की ज़रूरत है, बाकी नई मशीन वापस खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर अपने को नुकसान बढ़ जाता है तो।